जो 2021 के आप लास्ट में आप देखे थे कि बीएसएनएल एक फिर से ऊंची उड़ान और एक ऊंचा छलांग लगाया था। 2021 के अगर आंकड़े देखेंगे नवंबर और दिसंबर के, तो 25 लाख से अधिक जो है सिम की बढ़ोतरी हुई थी। तो कहा गया था कि बीएसएनएल का फिर से वो दौर लौट जाएगा। हालांकि बीएसएनएल आपको पता ही है कि 2010 से लगातार वो घाटे में चल रहा है। इसके कई कारण हैं। 2021 से 4G का आप लॉन्चिंग का सुन रहे होंगे, जबकि आपको पता है कि निजी जो कंपनियां हैं वो 5G सेवा देना शुरू कर दी है। देश की जो निजी कंपनियां हैं वो बाहर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बीएसएनएल के साथ सरकार ने पाबंदी लगा दिया है। और बीएसएनएल के साथ ऐसा हुआ कि दबाव दे देकर सारे प्लान को उनके समानांतर ला दिया गया, जिससे कि लोग बीएसएनएल के तरफ जाए ही नहीं। लोग जो है बीएसएनएल से लोगों का मोह भंग होगा। एक तो नेटवर्क, दूसरा वैलिडिटी प्लान। तो वैसे में आप और हम क्या करेंगे? और सरकार इस देश का नहीं चाहती है, वो चाहती है कि ये एक तरह से मरणासन की स्थिति में रहे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से बीएसएनएल ऑफिस हमारे पीछे देख रहे होंगे, लेकिन कोई अच्छी बातें बताने के लिए ऐसी है नहीं जो हम आपको बताएं कि बीएसएनएल फिर से जो है एक बार बूम पर आ गया है, या आपको बड़ी सस्ता कोई प्लान दे रहा है या डाटा दे रहा है। इसलिए कि जो 2021 के आप लास्ट में आप देखे थे कि बीएसएनएल एक फिर से ऊंची उड़ान और एक ऊंचा छलांग लगाया था, जब सारी प्राइवेट कंपनियों का जो संख्या है सिम की वो घट रही थी, ग्राहकों की घट रही थी, तो बीएसएनएल जो है एक लंबी छलांग एक तरीके से लगाया था और बीएसएनएल की बढ़ोतरी हुई थी। आपको केवल झारखंड और बिहार में दिसंबर 2021 के अगर आंकड़े देखेंगे नवंबर और दिसंबर के, तो 25 लाख से अधिक जो है सिम की बढ़ोतरी हुई थी। तो कहा गया था कि बीएसएनएल का फिर से वो दौर लौट जाएगा। और ऐसा इसलिए हुआ था कि उस समय जो प्राइवेट निजी कंपनियां थी, उन्होंने अपने 150% तक जो उनका प्लान था, डाटा प्लान था, उन्होंने 150% तक बढ़ा दिया था। और आज क्या हुआ? बल्कि 2021 से लेकर आज तक सीधे जो डाटा प्लान डबल हो गया है। मतलब 399 वाला अब 699 का प्लान चल रहा है, 799 का प्लान चल रहा है। मतलब दोगुना महंगा हो गया। लेकिन इसके बाद भी बीएसएनएल का जो आंकड़ा था वो धीरे धीरे घटने लगा और अब घटते जा रहा है। हालांकि बीएसएनएल आपको पता ही है कि 2010 से लगातार वो घाटे में चल रहा है और सरकार के राहत पैकेज के तहत चल रहा है। अभी सरकार ने कहा, घोषणा किया था कि 1.5 लाख करोड़ हम खर्चा करेंगे और बीएसएनएल को बूम पर लाएंगे। लेकिन जब आज हम अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि 2021 में, हालांकि बहुत पुराने 2021 की हम केवल बात करेंगे, तो सिम लेने वालों का मतलब प्राइवेट कंपनी छोड़कर पोर्ट कराने वाले लोगों का एकदम लंबी कतारें लगी थी। लेकिन आज आप देखिए पूरी की तरीके से जो है उनके विंडो खाली पड़े हुए थे, और साथ में एक तरीके से 75% जो इनके एम्प्लॉय थे उनको या तो बीआरएस दे दिया गया या वो रिटायर हो गए। नई नियुक्तियां नहीं हो रही। इसके कई कारण हैं। जब जब आम आदमी जोड़ लगाकर सोचता है कि इस सरकारी कंपनी जो देश की संपत्ति है, आम आदमी की संपत्ति है, उसमें हम क्यों ना खर्च करें और क्यों ना उसका हम इस्तेमाल करें, लेकिन सरकार अपने किसी ना किसी षड्यंत्र के तहत, अपने योजना के तहत ऐसी लंगड़ी मारती है कि फिर से वहीं का वहीं आकर धरा का धरा रह जाता। और बीएसएनएल के साथ भी यही हुआ। 2021 से 4G का आप लॉन्चिंग का सुन रहे होंगे कि अगस्त में लॉन्च हो जाएगा, दिसंबर तक हो जाएगा, लेकिन आज तक बीएसएनएल सिम जरूर बट गया, लेकिन 4G लॉन्च नहीं हुआ। और इसके पीछे भी एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, और आप हालांकि कई बार इसको हम लोग बता और दिखा चुके हैं। देश की जो निजी कंपनियां हैं वो बाहर की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकती हैं 4G और 5G के लिए, लेकिन बीएसएनएल के साथ सरकार ने पाबंदी लगा दिया है कि आपको जो है देश की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है और आपको बाहर की कोई भी टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और इसके वजह से लगातार 4G का जो लॉन्चिंग का समय था वो टलता जा रहा है। केवल 4G सिम मिल गया है, लेकिन आज तक 4G सेवा उपलब्ध नहीं है। जबकि आपको पता है कि निजी जो कंपनियां हैं वो 5G सेवा देना शुरू कर दी है। दूसरा ये है कि जो बीएसएनएल सबसे ज़्यादा, इसलिए कि लोग, हर व्यक्ति को 2 सिम रखना अनिवार्य हो गया था। आधार और बैंक से लिंक था, तो पुराने नंबर को बदल नहीं सकते थे। इसलिए लोगों ने एक नंबर जो है वो बीएसएनएल का रखा कि कम से कम उसमें वैलिडिटी प्लान, हालांकि आपको ये भी एक बहुत बड़ा कई बार मुद्दा उठ चुका है कि जब लाइफ टाइम वैलिडिटी कहकर सिम बेचा गया था, तो हर महीने अब वैलिडिटी के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। वैसे में बीएसएनएल का सस्ता था, 35 रुपये से शुरू होकर ये स्कीम 1 महीने का 30 दिन का ये मिलता था। लेकिन ये भी बहुत दिन तक नहीं चला। जब निजी कंपनियों ने देखा कि उसके वजह से
बीएसएनएल के वैलिडिटी प्लान सस्ता होने की वजह से लोग पोर्ट कराकर बीएसएनएल की तरफ जा रहे हैं। तो आज देख लीजिए कि बीएसएनएल का प्लान 100 रुपये से 30 दिन के 97 का कम से कम आपको रिचार्ज कराना पड़ रहा है। मतलब फिर जब आंकड़े आप मिलाते हैं तो उन्हीं कंपनियों के आसपास में आ जाता है जो 5G सेवा दे रही हैं, मतलब निजी कंपनियों के। तो इसलिए लोग जो है बीएसएनएल से लोगों का मोहभंग होगा। एक तो नेटवर्क, दूसरा वैलिडिटी प्लान अगर समानांतर निजी कंपनियों के हैं, बराबर अगर पैसे देना हो तो फिर क्यों लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये सब ऐसा नहीं कि बीएसएनएल ने अपने तरफ से किया, बल्कि ये सब करवाया गया। आप इसके पीछे जाएंगे तो देखेंगे पिछले साल बहुत मुहिम चलाने के देश भर में आपने देखा था कि ये बात आई कि सभी कंपनियों को 28 दिन के बदले 30 दिन का वैलिडिटी प्लान लॉन्च करना होगा, और इसके लिए 2022 30 जून तक का डेट दिया गया था। लेकिन वो भी घोषणा सरकार की और ट्राई की जो घोषणा थी धरा की धरा रह गई, और कहीं भी किसी कंपनियों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। कोई प्लान उन्होंने नाम के लिए लॉन्च भी किया जिसको आपको कम ही दिखाता है और बताता है 30 दिन वाला, और 30 दिन वाला इतना महंगा था कि लोग 28 दिन, 52 दिन और 84 दिन के तरफ ही गए। इसलिए उसको जानबूझकर इतना महंगा कर दिया गया था कि लोग उस प्लान को चूज ही ना करें। और बीएसएनएल के साथ ऐसा हुआ कि दबाव दे देकर सारे प्लान को उनके समानांतर ला दिया गया, जिससे कि लोग बीएसएनएल के तरफ जाए ही नहीं। और यही इच्छा शक्ति बीएसएनएल की और सरकार की आप समझ सकते हैं कि आज देश के लोग चाहते हैं आज भी कि देश की जो संपत्ति है, सरकारी जो संपत्ति है, उसका उत्थान हो। लेकिन सरकार इस देश का नहीं चाहती है। वो चाहती है कि ये एक तरह से मरणासन की स्थिति में रहे, केवल सरकार के इस्तेमाल तक रहे। खाली सांसद और जो देश के सांसद हैं, मंत्री हैं, केवल उन तक ये सेवा, फ्री सेवा देने के लिए बीएसएनएल की स्थापना हो। और केवल वार क्षेत्र, युद्ध और जहाँ पर जहाँ निजी कंपनियां काम नहीं करती हैं, जैसे जो रूरल एरिया है, आपको पहाड़ी एरिया है, जहां निजी कंपनियां इसलिए काम नहीं करेंगी कि उनका घाटे का सौदा है, वहां पर खाली बीएसएनएल का इस्तेमाल हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब ऐसे में बताइए कि जब सरकार ही इसे डुबोने में लगी है और उसे वो नहीं चाहती है कि आम आदमी के बीच में उसका एक तरीके से इस्तेमाल हो, तो वैसे में आप और हम क्या करेंगे। और यही कारण है कि फिर से बीएसएनएल एक तरीके से ग्राहकों के मामले में, उपभोक्ता के मामले में फिर से पिछड़ते जा रहा है। लगातार एक तरीके से फिर से मरणासन की स्थिति में आ गई है, और राहत पैकेज और सब कुछ जो है सिर्फ दिखावा है और ढोंग है। आप इस तस्वीर को देखिएगा जब हम बीएसएनएल अंदर के ऑफिस जाएंगे, और देखिएगा वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें हैं और किस तरीके से कल तक जो भीड़ लगी थी वो सब खालीपन और सूना पड़ा हुआ है। देखिए बीएसएनएल का ऑफिस है ज़िला, और कभी यहाँ पर कतारें लगा करती थी, और आज देखिए पूरा का पूरा काउंटर खाली है। और इस काउंटर पर बैठने वाला भी कोई नहीं। ज़्यादातर लोग या तो बीआरएस के लिए या रिटायर हो गए। कुछ काउंटर आपको खुले दिखेंगे, बाकी सब देखिएगा। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।